हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल प्रजापति एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एड्यूग्रीड आईसीएसई की सीरीज के साथ। सॉरी बहुत ज़्यादा सॉरी, आप कब से कमेंट में मैसेज कर रहे थे सर चैप्टर 4 लेकर आओ, पर मैं लेकर नहीं आ पाया। ओके, पर चिंता नहीं, अब लेकर आए ना बहुत जोरदार तरीके से। तो कैलोरीमेट्री, ओह बहुत ठंडी लग रही है और बहुत कभी कभी बोलते हो बहुत गर्मी लग रही है। ये सब इस चैप्टर में सीखेंगे कि कितनी ठंडी कितनी गर्मी, क्यों मोटे लोगों को ठंडी लगती है ओके और गर्मी भी ज़्यादा लगती है, ऐसा क्यों। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री, कैलोरी शब्द जो डिफाइन हुआ था ये बहुत पहले की बात है। कैलोरी का मतलब ही होता है हीट और मेट्री मेजरमेंट से आया है। मेट्री का मतलब क्या होता है कि जब आप हीट को मेजर करो तो कैलोरीमेट्री बनता है। तो ऐसी फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम हीट का मेजरमेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे कैलोरीमेट्री। समझ में आया क्या? तो स्टार्ट करते हैं। चलो तो कैलोरीमेट्री क्या है, तो इंट्रोडक्शन ट्रेलर आपको मैंने दिया। अब बात करते हैं हीट। सर हीट क्या है? आप बोलोगे सर ये एक अनुभव है, ये एक सेंसेशन है जिससे आपको ठंडी या गर्मी लगे, उसे हम कहते हैं हीट। ओके, द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट। अब ये हीट आती कहां से है? सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। कॉपर के एक रॉड को जब गर्म करते हैं दूसरा रॉड अपने आप गर्म लगता है। क्या ये जादू हो गया? ये जादू कैसे हो रहा है ये बताना पड़ेगा। तो ये जादू बताने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि सर हीट एक एनर्जी ही है। क्यों एक एनर्जी है? क्योंकि इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। झूठ बोलते हो सर आप, काइनेटिक पोटेंशियल है यहाँ पे तो सब्सटेंस भागता भी नहीं है, आप काइनेटिक पोटेंशियल की बात करते हो, है कुछ भी पढ़ा दोगे आप। अरे सब्र करो, मैं समझाता हूँ कैसे। तो देखो बेटा आप ध्यान से, तो हम एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, एक लंबी सी डंडी ले लेते हैं, लोखंड की, कॉपर की, जो मेटल आपको दिल चाहे वो ले लो। सर आपने यहाँ पर गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही गर्म करते हो तो इसके अंदर कौन होते हैं? छोटे छोटे बिटवा लोग, एटम होते हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे हैं, ठीक है भैया। जब गर्म करते हैं तो ये वाला पहले गर्म होता है, ये गर्म होता है तो भाई हम अपने दोस्त को छोड़े क्यों, तो दोस्त को भी पकड़ के गर्म कर देता है, तो इसको भी गर्म कर दिया, आगे वाले को गर्म किया और आगे वाले को और आगे वाले को और आगे वाले को और आगे वाले को, और ऐसे करके ये हीट जाती है। सर ये सब तो हमको समझ में आई गवा, पर काइनेटिक पोटेंशियल कहाँ पर बेटा? ये होते क्या है, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं। साथ ही साथ हाथ पकड़े हुए हैं तो जो ऊपर नीचे होते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, बॉन्ड उनकी खींचती है और खींचती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये दोनों की दोनों एनर्जी कौन सी आई? काइनेटिक पोटेंशियल आई, ठीक है। तो हीट क्या है? इट इज अ सम ऑफ टोटल एनर्जी, कौन सी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये दोनों एनर्जी का समेशन होगा। तो आप हीट एनर्जी बढ़ाओगे तो इसमें लेने वाले छोटे छोटे बिटवा लोग भी क्या करेंगे? कूद करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है। वापस से बात करें सर, अगर आप हीट एनर्जी को कम कर दोगे तो क्या होगा? तो यही पार्टिकल लोग बच्चा अपनी जगह पर ऐसे सिकुड़ जाएंगे, ठंडी लग रही है। इसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हम बोलते हैं हीट कम हो गई। तो बात करते हैं सर, ये सब हमको समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि हीट क्या होता है, हीट कहाँ से हो गई, हीट क्या हो गया, सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल हो गया। पर सर ये हीट ट्रांसफर कैसे होती होगी? तो उसके लिए समझते हैं बेटा, एक हॉट बॉडी और एक वो कोल्ड बॉडी, ठीक है। एक तो दो बॉडी ले ली मैंने यहाँ पर, एक का टेम्परेचर 40 डिग्री, एक का टेम्परेचर 20 डिग्री, एक की एनर्जी 150, दूसरे की एनर्जी 200। ओके, अब इन दोनों में से आप हॉट बॉडी किसको बोलोगे? मुझे बोलोगे क्या? नहीं ना, किसको बोलोगे? जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा हो, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हम कहेंगे हॉट बॉडी, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसे हम कहेंगे कोल्ड बॉडी। तो जब भी हम हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को मिलाते हैं तो चीजें हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, ये आप सबने देखा होगा। एक दोस्त है जो जेब भर के लेकर आया है और आप सब लोग नाश्ता करने गए, तो कौन पैसे निकालेगा? व्यवहारिक बात है
कौन? जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, मतलब हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है उसका, तो वही ट्रांसफर मारेगा। हम बोलेंगे भाई तेरे को हम कल दे देंगे, ठीक है, और वही उछल रहा होगा कि आज मैं पार्टी दूंगा, आज मैं पार्टी दूंगा, तो ले लेते हैं हम पार्टी, ठीक है। तो कहां से कहां टेम्परेचर, कहां से कहां हीट मूव की? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। ये हमेशा जिंदगी का दस्तूर है। क्लियर है कि नहीं है? तो पहली जो चीज हमने सीखी, ओके, हीट एनर्जी इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, हॉट बॉडी किसे कहेंगे? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका माल पानी ज्यादा होगा टेम्परेचर, ना कि हीट को लेकर। क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो अब थोड़ा और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। भाई ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो कैलोरीमेट्री के वापस है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, जो ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो हीट एनर्जी के मेजरमेंट पर रहेगी उसे हम कह लेंगे कैलोरीमेट्री। ठीक है, हमको बचपन में सिखाया गया था कि सर अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो सिंपल सा था कि टेम्परेचर केल्विन में आपको निकालना है, वो किसके बराबर होगा? आप सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर निकाल रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ दीजिए 273 जोड़ दीजिए। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग चीज बताई है मैंने कि 1 केल्विन का राइज इस बराबर 1 डिग्री सेल्सियस का राइज। अब बोलोगे सर 273 ऐड नहीं करना, तो देखो दिखाता हूं। मान लेते हैं कि बॉडी जो चेंज करती है 5 डिग्री से 10 डिग्री का, ठीक है, चेंजेस किया, इसमें 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? सर 278 हो जाएगा। इसमें 273 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 283 हो जाएगा। इसका चेंज कितना? 5 का। इसका चेंज कितना? 5 का। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों में चेंज कैसा दिखा आपको? सेम दिखा। क्लियर है अच्छे से? तो 1 केल्विन राइज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे बात करते हैं। और सर आपने हमको सिखा दिया कि क्या होता है हीट एनर्जी और क्या होता है टेम्परेचर, पर हमको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी अच्छे से आपको समझा देता हूँ बाय कंपैरिजन। जो हमारे माँ बाप हमसे करते रहे, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है हमारे माँ बाप कंपैरिजन करके समझा देते हैं। तो चलो कंपैरिजन करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो हीट एंड टेम्परेचर का देखेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से, हीट के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो हीट एनर्जी होती है वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, मतलब दोनों का जो टोटल एनर्जी बनता है। बट जो टेम्परेचर होता है, अब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेजरमेंट करते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी पर। वो जो बिटवा लोग थे वो कितना उछल रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, उनके बेस पर अपने बताते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कितना ज्यादा है। अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो ना तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उनका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो वही हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें तो हीट एनर्जी को, एनर्जी है तो मेजरमेंट किस में करेंगे? जूल में करेंगे। वही मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर हम जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं? हम केल्विन में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अभी तुमको पढ़ाया नहीं है पर पढ़ाएंगे, ये जो हीट है ना उसको मेजरमेंट करने के लिए एक प्रिंसिपल की यूज करना पड़ता है। उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्लियर है? दूसरी चीज हम इसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर को यूज करके। टेम्परेचर को हमको मेजर करना, उसकी जगह हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। वही कैलोरीमीटर को मेजर करने के लिए कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यूज करते हैं। हीट जो है ना वो एडिटिव क्वांटिटी है। कैसे एडिटिव क्वांटिटी है कि एक बॉडी है, एक बॉडी के पास मान लो हीट दी हुई है, सपोज ये बॉडी और ये दूसरी बॉडी, इसके पास मान लो हीट दी हुई है 10 जूल, इसके पास मान लो 20 जूल। आप दोनों को जोड़ दोगे ना तो जो बॉडी की हीट टोटल बनेगी ना वो कितनी बनेगी? 30 जूल। कितनी बनेगी? ये एडिटिव है। बट यही चीज अगर आप ही टेम्परेचर के साथ करोगे तो आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। और इसका लाइव एग्जांपल भी है। देखो घर में आपके जब आपको नहाना होता है ठंडी के समय तो मम्मी गर्म पानी करके लेकर आती है, बरोबर? और बाल्टी जो होती है, बाल्टी में यहाँ पानी पड़ा हुआ है, पानी मानो 40 डिग्री या 38 डिग्री पे था। ओके, और आपने क्या कर दिया, मम्मी ने इसमें हॉट वाटर डाल दिया, एकदम उबलता उबलता खोलता पानी 100 डिग्री वाला। ठीक है, तो इसमें जाता है तो ये क्या 138 डिग्री का बन जाता है।
कमेंट में मैसेज जरूर करना, बनता है क्या? नहीं बनता है ना। क्यों सर? इसका आंसर जो भी होगा ना वो 38 से 100 के बीच में आएगा, ठीक है, इसलिए एडिटिव क्वांटिटी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी की बात करूं मैं तो सर हमको बताया तो सही आपने, एनर्जी होती है, जूल होती है, तो फिर अभी वापस यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी की बात कर रहे हो। तो मैं समझाता हूं कैसे। तो एक लॉजिकली चीज देखना कि यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे कैलोरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक दूसरी यूनिट आई है, और जब भी दूसरी यूनिट आती है तो हमको हमेशा कन्वर्जन की नीड होती है। बट ये दूसरी यूनिट का बेस क्या? तो बहुत टाइम पहले लोग ऐसा मानते थे कि हीट जो है ना वो एक लिक्विड के फॉर्म में होता होगा, ठीक है, इनविजिबल लिक्विड होता है। क्या होता है कि जब एक बॉडी और दूसरी बॉडी को अटैच करते हो ना, तो ये लिक्विड जो होता है इसको कैलोरी में मेजर करते थे, ये लिक्विड इसमें जाकर दूसरी बॉडी में चला जाता था। इसकी वजह से ये क्या होता था, ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता था। बट ऐसा नहीं था, हमको पता था, ठीक है। एक्चुअल में बाद में पता चला हीट एनर्जी है तो इसको हम जूल में मेजर कर देंगे। बट अब जो यूनिट बना दी है तो उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा कि ये डिफिनेशन क्या है इस यूनिट का। तो 1 कैलोरी क्या होता है बेटा, कि अगर आप एक तपेली में 1 ग्राम पानी लेते हो, ओके, और 1 ग्राम पानी को, हंसना नहीं, जो डेफिनेशन में दिया वही बोलूंगा ना मैं 1 ग्राम पानी लेते हो मतलब करीबन 1 ml जितना, ठीक है, और उसको गर्म करते हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े और उसमें जितनी हीट एब्जॉर्ब की है उसको हम बोलेंगे 1 कैलोरी। वापस से, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ओके, और बाद में जब इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन भी जरूरी है, तो कन्वर्जन दे दिया हमने 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। क्लियर है? तो अपडेटेड डेफिनेशन इसके अंदर वापस थोड़ा अपडेट लाना पड़ा कि जब उनको पता चला कि वाटर का बिहेवियर एनामोलस होता है, जो 9th में हमने पढ़ा था। 9th में हमने ऐसा पढ़ा था कि वाटर का बिहेवियर ऐसा है कि 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे वो एक्सपांड करता है। तो ये एनामोलस एक्सपांशन की वजह से डेफिनेशन में अपग्रेडेशन लाए और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही डेफिनेशन में टेम्परेचर का चेंज किया। तो अपडेटेड डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5। हालांकि चेंज देखोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का ही है, बट डेफिनेशन को अपग्रेड किया हुआ है। अब वही कैलोरी से सर किलो कैलोरी पे लाना है, तो अभी किलो कैलोरी क्या करेंगे? तो सर जो पहले अपने 1 ग्राम पानी लिया था, अब वहां पे क्या लेंगे हम? 1 किलोग्राम वाटर लेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एंड दैट हीट एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी कहेंगे उसे, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गया? The amount of heat या quantity of heat required to raise a temperature of 1 kilogram of pure water through 1 degree Celsius is called 1 calorie। तो आई होप यहां तक सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। किसी को भी बेटा डाउट है अब इतने पार्ट तक, किसी को भी अगर डाउट है इतने पार्ट तक, तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या और समझना है। तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा इस चैप्टर के फेज को, यहां तक बेसिक फेज खत्म होता है अपना। तो अब आता है हीट कैपेसिटी। तो शब्द खुद ही में बहुत कुछ बयां कर देते हैं। तो यहां पर ये जो अपने को टाइटल बनाया है हीट कैपेसिटी का, ठीक है, तो ये क्या बयां करता है कि एक बॉडी की कितनी कैपेसिटी है कि वो हीट को पकड़े रखे, उसे बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कैसा कि अगर मैं कॉपर लेता हूं और एक पानी लेता हूं, ठीक है, अब मैं कॉपर को गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? तुरंत ही गर्म हो जाता है। सीधा समझ में नहीं आता ऐसे ना, तो घर पे क्या करो, एक चम्मच लो और चम्मच को गर्म करो और चिपका दो, क्या होगा? नतीजा तुम सबको पता है क्या होने वाला, लाल हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, पानी ले लो उसको गर्म करो फिर तुमको लगाओ, तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि पानी आपको तुरंत गर्म नहीं करता है, वो तुरंत आपको जलाता नहीं है। वहीं के मैं थोड़ी देर के लिए मैं स्पून ली थी और वहां पे मैं चिपका, जो तुरंत ही मुझे गर्म फील हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे जो फिजिक्स का फिनोमिना आ रहा है वो आता है हीट कैपेसिटी का। कौन सा आता है? हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस।
ओके, उसको अपने बोल देते हैं हीट कैपेसिटी, मतलब यूनिट केजी या यूनिट ग्राम कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसे अपने बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे मैं पानी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि पानी की हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है और वही कॉपर की हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है। तो जिसकी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, वो क्या करता है, हीट को धीमे धीमे एब्जॉर्ब करता है और धीमे धीमे ट्रांसफर करता है और थोक अमाउंट में हीट एनर्जी लेता है। वही मैं कॉपर की बात करूँ ना, तुरंत ही गर्म हो जाएगा और तुरंत हीट ट्रांसफर भी कर देगा। तो इसमें अच्छी बात यह है कि कॉपर को इसकी वजह से हम कहते हैं गुड कंडक्टर, वही हम पानी को कहते हैं इट इज अ बैड कंडक्टर, दोनों में आएगा हीट। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इतने एग्जांपल्स और एग्जांपल्स चाहिए तो कमेंट में जरूर मैसेज करना और इस वीडियो को बहुत आगे तक पहुंचाना, तब जाके और एग्जांपल्स लेकर आएंगे। ठीक है? और दोस्तों शॉर्ट्स हमारे जरूर देखिए यूट्यूब पर, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स के हमने शॉर्ट्स बना के रखे हैं जो आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो से क्विक दे सकते हैं। अगर डिटेल में चाहिए तो लॉन्ग फॉर्म बढ़िया है आपके लिए। ठीक है? तो वापस से हम आ जाते हैं हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन पर। क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। उसे अपने बोलेंगे हीट कैपेसिटी के कितना अमाउंट की हीट रिक्वायर्ड होगी, आपको जो भी वजन दिया हुआ है उसका 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है आपको, तो उसे अपने बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है कि नहीं? तो हमको भी पता है हीट कैपेसिटी बताना है आपको। क्या बोला था? हीट कितनी इंक्रीमेंट होगी पर डिग्री चेंज पर डिग्री चेंज पर, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करता हूं तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, उसी को हमने बोल सकते हैं ना हीट कैपेसिटी। क्लियर है कि नहीं? यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी की बात करूं तो सर वो क्या हो जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस। लॉजिक समझे कि नहीं समझे हीट कैपेसिटी का बेटा, कि आप 1 डिग्री चेंज करते हो कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, वो पता चल गया आपको हीट कैपेसिटी, कि सर 1 डिग्री चेंज करने में भैया इतनी हीट ले लेंगे या तो इतनी हीट दे देंगे। डन है कि नहीं? दूसरी की बात करूं मैं, यूनिट क्या होगा, तो सर हीट अपॉन थीटा, मतलब टेम्परेचर है बेटा। तो हीट की यूनिट होती है जूल और टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? यूनिट्स ऑफ हीट एंड कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी को थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं हम प्यार से। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी हीट एब्जॉर्प्शन बॉडी का या तो हीट रिलीज बॉडी का डिपेंड करता है। वापस से देखो, कोई भी बॉडी आपको दिख जाएगी तो उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब होने वाली है या कितनी हीट निकलने वाली है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो सर अगर कोई मोटा आदमी है तो मोटा आदमी हीट भी तो ज्यादा लेगा, ओके कि नहीं? तो पहली चीज आ गया हमको सर मास पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज की बात करूं मैं तो चेंज इन टेम्परेचर पर। सर टेम्परेचर का चेंज कितना है उस पर इंपॉर्टेंट होता है। अगर एसी अपने 16 डिग्री सेल्सियस पे रूम में मेंटेन करके रखा है, ठीक है, और बाहर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो गैप जितना ज्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफर, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसी के लिए रिकमेंड करते हैं कि हमेशा टेम्परेचर 26 या 25 रखो, जिससे क्या हो, चेंज कम दिखेगा उतना हीट ट्रांसफर कम होगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।